रामायण में कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो ठाकुर जी के बारे में मैं क्या बोलूं। बस एक दो को बातें ठाकुर जी का, जो ठाकुर का समय का बात मैं बोलूंगा, क्योंकि हम सदगुरु को पकड़े हैं। तो ट्रू मास्टर, एक्चुअली जो ट्रू मास्टर होते हैं, उन लोग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। उन लोग वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा, जो कि है ही इज द सुप्रीम फुलफिलर। मतलब जो ट्रू मास्टर होते हैं वो सुप्रीम फुलफिलर होते हैं। वो मतलब जो ह्यूमन कैरेक्टर्स रहता है उसको वो ट्रांसफर करते हैं, कुछ मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज को। और भी है, वो ओमनी प्रेजेंट है, और भी बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सुप्रीम फुलफिलर, ही इज द सुप्रीम फुलफिलर। तो वो ऐसे हैं, एक दो ठाकुर जी के बात में बोल के मैं बताना चाहता हूँ। ठाकुर इज द सुप्रीम फुलफिलर। तो ऐसा ही हुआ था कि ठाकुर के समय पे एक बाहर कंट्री से एक आदमी आए थे, मैं उनका नाम था हेनरी। ऐसा ही बात था कि वो कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद वो आश्रम छोड़ के जा रहे हैं। आश्रम छोड़ने के टाइम पे वो एक ब्लैंक चेक ठाकुर जी के पास पेश किए। बोले कि आप जो भी अमाउंट लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, एंड दैट विल बी गोज टू द सत्संग आश्रम। तो ठाकुर वो चेक को देख के रुक गए। तो रुकने के बाद हेनरी पूछ रहे हैं कि आप कुछ लिखे नहीं। ठाकुर जी बोल रहे हैं, आई वॉन्ट हेनरी, आई वॉन्ट ओनली हेनरी। सो ये बात देख के हेनरी चौंक गए, क्योंकि वो सोचे थे कि वो कुछ बड़े अमाउंट लिख देंगे एंड वो सिग्नेचर करके चले जाएंगे, वो जो कि वो आश्रम को चला जाएगा। बट समथिंग व्हिच इज what he is expecting, but it was not happening. उसके बाद वो कुछ समय रुके और कुछ सोचने लगे और सोचे कि ठाकुर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ठाकुर बोले बोलो। ठाकुर बोले, वो हेनरी बोले कि आज तक मैं इतने लोग के साथ मैंने गुजारा, मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे फैमिली, मेरे बहुत सारे कॉलीग्स हैं, मेरे बड़ा कंपनी है, सब दे टॉक टू मी, बट दे नेवर, इस तरह का कोई कभी तक मेरे को कोई फीलिंग्स नहीं दिया। सब मेरे मतलब जितना भी वेल्थ है, मेरा प्राचुर्य है, उसके ऊपर सबका मन रहता है। मैं जानता हूँ, बट कुछ कभी बोलता नहीं हूँ। बट इतना प्यार से मेरे को कोई बोला नहीं आज तक। तो ये जो टचिंग पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, वो बहुत टच कर दिया मतलब हेनरी के। वो रो पड़े ठाकुर जी के, गिर पड़े पैरों। तो ये एक पहलू है। ये है, he is the fulfiller of the best. This is one story. ये ठाकुर जी के समय पे, ये तो स्टोरी नहीं बोलूंगा, ये तो सच्चाई है, बट ठाकुर जी के समय पे ये एक घटना था जो इस मोड़ पे ठाकुर होकर देते हैं। मतलब ठाकुर कैसे प्यार करते हैं, कैसे फुलफिल करते हैं डिजायर्स को। और एक स्टोरी है, और एक कहानी है प्रफुल्लदा, जो कि ठाकुर जी का आर्डेंट डिवोटी थे, बहुत प्यार करते थे ठाकुर जी। वो कुष्टिया में रहते थे। ठाकुर जी उस पावना का बात है कि ठाकुर जी पावना में थे, ये कुष्टिया में थे। तो एक दिन पायस करने का, चावल का जो पायस बनाते हैं, तो एक दिन सोचे कि सब हमेशा तो ये नहीं हो पाता है मेरे पास में, मेरे से, तो आज थोड़ा पायस बनाते हैं। जैसे कि वो चावल का पायस बनाए। पायस बनाने के बाद हर दिन वो जाते हैं, ठाकुर जी का वो अपना घर बनाए थे, ठाकुर जी को बैठाए थे, ठाकुर जी के पास पेश किए और बोले कि ठाकुर मैंने आपके लिए ये कुछ किया। मतलब जैसे मतलब ऑफर करते हैं, वैसा ही वो ऑफर किया। इधर ठाकुर बैठे हैं पावना में, अपने भक्तजन के बैठे हैं, भक्तजन के पास बहुत सारे बातचीत चल रहा था। उस दौरान क्या हुआ, मतलब अचानक ठाकुर उठ बस पड़े। मतलब सब लोग मतलब ठाकुर जी पावना से कुष्टिया तक चल बसे, सब एवरीबॉडी, मतलब सब लोग
मतलब हैरान हो गया, क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठाकुर जी जिस तरफ जा रहे हैं, भक्तजन भी उस तरफ जा रहे हैं। तो अराउंड 4 to 5 माइल्स का डिस्टेंस है। तो ठाकुर जी मतलब दोपहर था, तो ठाकुर इतना मतलब 4 to 5 किलोमीटर ट्रैवल करके आके सीधा आके प्रफुल्लदा के घर में खटखटाया। प्रफुल्लदा मतलब he was astounded, surprised what happened। मतलब जब दरवाजा खोले देखे कि ठाकुर जी खड़े हैं। क्या नहीं माँ से मतलब सब मतलब हर एक दिन तो वो ऐसा ही तो करते हैं, बट आज कैसे हो गया। तो ठाकुर जी आके बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत भूख लगा है, मैं चावल का पायस खाने के लिए मेरे को मन कर रहा है। तो ठाकुर जी बहुत मतलब प्रफुल्लदा बहुत आनंदित हुए, बहुत खुश हो गए, और वो ठाकुर जी को मतलब वो खाना पेश किए। तो पेश करने के बाद वो मन में सोचते रहते हैं कि ये एक्चुअली मैं तो हर दिन तो मैं ऐसा करता हूँ, बट आज ऐसा क्यों हुआ। तब जाके पता चला अपना वाइफ, वो जो वाइफ थे वो शी वाज शिवरिंग जस्ट बिकॉज वो ठाकुर जी को इतना प्यार से इतना रिक्वेस्ट किए थे घर में कि ठाकुर आ गए। तो वो जब पता चला प्रफुल्लदा को कि मेरे से वो नहीं आए, वो आए हैं अपने वाइफ का रिक्वेस्ट से, वो इतना गंभीर से वो भाव से वो बोले, और ठाकुर आगे पावना से आगे कुछ किया था। तो यही है ठाकुर, मतलब he is the fulfiller of the best, he is the supreme fulfiller। मतलब छोटा छोटा चाहत जो है उसको वो फुलफिल करते हैं। शायद हम लोग शायद उसको पहचान नहीं पाते हैं। हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स है, तो मतलब वी आर जैसे कि बोलते हैं कि षड ऋतु के माध्यम से हम लोग जुड़े रहते हैं। मतलब सो दीक्षा का ही ऑब्जेक्टिव है हाउ टू ओवरकम ऑल दिस जो षड ऋतु है, एंड हम ठाकुर जी को कैसे पकड़े। तो वैसा ही एक मतलब मेरा भी, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, हम तो वैसा ही तो रहते हैं। हम मतलब मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ कि हम इजीली छोटा छोटा बातों में ठाकुर जी या जो भी हमारा बिलीफ को हम थोड़ा सा पास कर देते हैं। ठाकुर जी ऐसा कर दिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा बहुत हमारा जिंदगी में आता है। मतलब एवरी डे वी आर डूइंग प्रेयर, सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं छोटा चीज ऐसा ही आ जाता है मोड़ पे, तो हम कभी कभी ठाकुर जी को पास मतलब डिसाइड कर देते हैं। ऐसा ही एक मेरा घटना हुआ था। मैं इटली गए थे सत्संग, राधा दाई भी गए थे, सब लोग गए थे, हम इटली गए थे, वो भी राधा दाई के साथ मैंने शेयर किया था वो स्टोरी। ऐसा ही हुआ था कि इटली तो सत्संग हो गया, मैंने और प्रदीप भाई हम थोड़ा घूमे। तो मैं 2-3 दिन हम घूमने के बाद मेरा जहाँ स्टॉकहोम में स्वीडन में रहता हूँ उमियो में, तो स्टॉकहोम मेरा फ्लाइट था, तो एंड स्टॉकहोम टू कनेक्टिंग फ्लाइट था उमियो, तो 30 मिनट्स का गैप था। तो मेरा फ्लाइट था 2:30 को, मतलब इवनिंग आफ्टरनून 2:30। सो 2 बजे मेरा फ्लाइट पहुंचने वाला था, तो आधे घंटा का गैप था। तो मैं सोचा कि ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा, क्योंकि मतलब चला जाऊंगा दूसरा टर्मिनल। तो ऐसा ही करके मैंने टिकट तो बुक किया था, बट फ्लाइट जब छोड़ी तो उस टाइम थोड़ा डिले था ड्यू टू सम रीजन। तो ऐसा ही दिमाग में था कि थोड़ा तो डिले ही होगा, 10-15 मिनट का तो डिले ही होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा ही मैंने फ्लाइट में था, तो मैं थोड़ा नींद लग गया था। तो जब अचानक टाइम मतलब ऑल ऑफ सडन मैंने देखा, टाइम देखा, घड़ी नहीं लिया था, मोबाइल जब देखा कि टाइम हो गया 3 बज गया है। सरप्राइज 3 बज गया, तो मेरा फ्लाइट मतलब चला गया शायद। तो ऐसा मैंने मतलब ये हो गया। तो उसके बाद मतलब फ्लाइट चलता रहा, मतलब रुकने का नहीं, मतलब आई विल मिस द फ्लाइट। तो ऐसा हुआ 3:30 हो गया, 3:30 हो गया मेरे मोबाइल पे। तो मैंने सोचा कि चलो फ्लाइट ही चला गया। तो मतलब मैंने ऐसा ही सोचा कि अरे सत्संग ही आया था, तो सत्संग तो आया था, खुजी का तो काम के लिए तो मैंने आया था। तो ऐसा ही थोड़ा मतलब मन में आया।
ऐसा ही हुआ 3:30 थोड़ा भी मैंने मतलब सो ही गया था। 3:30 ऐसा हुआ तो मैं जब पास में एक लड़की बैठी थी, उसको मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्रोसेस, मतलब कैसे प्रोसेस की उसको रीइंबर्स करने के लिए ऐसा कुछ प्रोसेस है कि किंतु मेरा फ्लाइट छूट गया है, क्योंकि मेरा फ्लाइट था इतना बजे, तो मेरा फ्लाइट शायद छूट गया होगा, तो उसके कुछ प्रोसेस है क्या? तो कितना बजे फ्लाइट था? मैं बोला कि मेरा फ्लाइट शायद 3:45 ऐसा था, तो अभी तक 3:30 हो गया है, तो शायद फ्लाइट चले गए होंगे। तो बोला कि देखो व्हाट इज द टाइम नाउ? मैं बोला कि तो 3:30, जस्ट अगेन सी। तो मैंने देखा एक्चुअली घड़ी में टाइम था 2:30। तो मैं बिलीव नहीं कर पाया, 3:30 था 2:30 कैसे हो गया? मतलब इमीडिएटली अनाउंस हुआ है कि 5 मिनट में फ्लाइट अभी ये होगा, लैंड होगा। तो मैंने कुछ मतलब समझ नहीं पा रहा था, एंड मतलब 5 मिनट में फ्लाइट उतरी एंड मैंने इमीडिएटली विदाउट एनी डिले, मतलब जस्ट मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट जाने वाला था, तो मैंने आ गया। बट उसके बाद मैंने पता चला कि एक्चुअली ये जो जियोग्राफिकल टाइम होता है वो टाइम से एक्चुअली टाइम जोन से वो डिफर हो गया था, इसलिए वो टाइम डिफरेंट दिखा रहा था। बट कहने का मतलब यही था, तो मेरे को बाद में पता चला एक्चुअली वो 2:30 था बट नॉट 3:30, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वो डिफरेंट टाइम जोन था वो 3:30 हो गया। बट जब वो फिर से वो मतलब स्टॉकहोम आया, सो सेंट्रल यूरोपियन टाइम जोन में आ गया था। तो वही हुआ। तो कहने का मतलब यही था कि छोटा छोटा चीज में लेके हम कभी कभी ठाकुर जी को सरपास मतलब बाईपास कर देते हैं, मतलब बहुत सारा दुविधा भी आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही है ठाकुर जी का महिमा, ठाकुर जी को हम पकड़ते रहेंगे, मतलब हमेशा जो भी हमारा छोटा सा ग्रुप है यूरोप का सत्संग, बट एवरीबॉडी मतलब सब लोग कनेक्टेड है, सुबह प्रेयर में जुड़ते हैं, इवनिंग पे बहुत खुशी लगता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में सब लोग इन्वॉल्व है, मतलब इतना काम कर, मतलब ठाकुर आश्रम से, और मतलब ठाकुर आचार्य देव का एक इच्छा है कि जाओ कुछ लोग को खाना खिलाओ, मतलब एवरीबॉडी बिहाइंड दैट, मतलब यही है ठाकुर जी को लेके एंड आचार्य देव को लेके ही, मतलब हमारा यही बेनिफिट शायद और दूसरे लोग नहीं मिल रहे, सब मतलब सब लोग यही जो बेनिफिट है ये शायद सबको नहीं मिल रहा है। तो यही कह के मैं मेरा विराम देता हूँ। सबको जय गुरु मेरा।